नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास शॉर्ट क्लासेज ये ऑनलाइन में। आप लोग स्वस्थ हैं रहें और अपने क्लास टेंथ के स्टडी जो बोर्ड है 2024 में उसको जारी रखें। और इस क्रम में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने क्रम में बेसिक पढ़ा दिया था चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का है जो मेन चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में बता रहे हैं। पहला क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए क्या, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ अकेले या जैसे अकेले किसी इसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, या इसका एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको चेंज करके भी दूसरा पदार्थ में बदल जाता है। जैसे कपूरे के छोड़ दीजिएगा आप खुला में तो बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है ठोस से। तो उसी प्रकार कह रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कभी अकेले भी हो जाता है, कभी दो गो मिलके एक या एक से अधिक मिलके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3, CaCO कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इस ये जो टूट जाता है विकर्ण CO प्लस CO2 में हो गया। फिर H2O, H2 मतलब हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है H2O। तो यहाँ क्या कर देंगे 2H2 यहाँ दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे, तो 2H2O हो गया। उसके बाद अभिकारक। अब जिसमें इसमें मेन मेन चीज क्या है, अभिकारक। अभिकारक किसको कहते हैं, रिएक्टेंट। अभिकारक क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है, अभिक्रिया में जो भाग लेने पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक। अब प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट, अब भाग लिया उसको तो अभिकारक कहेंगे। अब प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल या उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने के बाद जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे अभिकारक और उत्पाद, जैसे देखिए ये बात, देखिए कोई अभिक्रिया किया, जैसे अभी ये H2 + O2, तब बन गया क्या H2O। तो ये दोनों क्या हो गया, अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। आई पूरा को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में, क्या चीज में, संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए शब्दों के द्वारा जब व्यक्त किया जाएगा तो शब्द समीकरण होगा। जैसे शब्द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब वाक्य समीकरण में संक्षेप में लिखा शब्द समीकरण कहते हैं। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे ही रासायनिक सूत्र आ गया तो उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे, और शब्द के द्वारा जब प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। अभिकारक, इसमें क्या कहलाएगा, अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक। और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद, उत्पाद। जो इधर LHS की तरफ है अभिकारक कहलाता है, जो RHS की तरफ होता है उत्पाद कहलाता है। चलिए, या उत्पाद या उसी को प्रतिफल कहते हैं। कह रहा है जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। उसके बाद जैसे वही, अभी ये तो आपको पता है, तो ये हो गया शब्द समीकरण। अब देखिए शब्द समीकरण मतलब शब्दों के द्वारा जब व्यक्त किया जाता है समीकरण को तो शब्द कम समीकरण। और जब सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूत्रों अनुसूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही अंतर होता है। मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, मतलब हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर मिलके बना जल उत्पाद होता है, ठीक। तो ये शब्द समीकरण हुआ। और रासायनिक समीकरण क्या हुआ, जब हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 मिला के जब H2O बना देते हैं जब सूत्र के द्वारा उसको, तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, देखिए
पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड, बी बैलेंस, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं असंतुलित के, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, मतलब क्या कर रहा है, दोनों तरफ उत्पाद, अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जब उसको बैलेंस कर देते हैं, मतलब जिधर इतना परमाणु जिधर एलएचएस में है, मतलब अभिकारक तरफ रिएक्टेंट की तरफ है, और उतना ही प्रोडक्ट की तरफ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक। असंतुलित, जैसे देखिए H2, इसमें देखिए कै गो, एक दो तीन चार गो ई हो गया और दो गो ई है, तो देखिए दो दो चार गो ई, और ई इसके साथ भी गुना में है, और दो गो ऑक्सीजन, मतलब 2H2O का मतलब क्या हो गया, ये चार गो हो गया, और ई इसके साथ भी कॉमन होकर गुना में, तो ये दो गो ऑक्सीजन भी हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, मतलब अनबैलेंस, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2Mg+O2, तो क्या बन जाएगा, MgO। इसी को बैलेंस करना है तो क्या कर देंगे यहाँ, जैसे देखिए Mg+O2 है, ठीक। अब बना दिया क्या, MgO। मगर यहाँ ऑक्सीजन दो गो है, तो यहाँ तो दो गो देना पड़ेगा, अब दो गो दिए तो यहाँ भी दो गो देना पड़ेगा। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, ये क्या है, अनबैलेंस है। इधर Mg दो गो है, इधर एक गो है, ऑक्सीजन यहाँ दो गो है, यहाँ एक के गो है, आ गया समझ में, ठीक है। किसी भी रासायनिक समीकरण में संतुलित करना क्यों है, किसी भी रासायनिक समीकरण को अब कह रहा है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अब बताते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, पहला हम कैसे क्यों करना है, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है, देखिए कहने के लिए करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीक्रिय, रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, द्रव्यमान को ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसीलिए क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को पालन करने के लिए हमको क्या करना रहता है, बैलेंस करना होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या कर रहा है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, मतलब उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उत्पादन कर सकते हैं। मतलब जो एक वो मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, तो उसमें जो रिएक्टेंट रहता है, जितना द्रव्यमान रहता है उसका प्रोडक्ट में भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। टोटल द्रव्यमान रिएक्टेंट्स का बराबर टोटल द्रव्यमान, मतलब वेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का होगा, ठीक। अब रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जा सकता है, रासायनिक समीकरण को मुख्यतः दो तरीके से संतुलित किया जा सकता है, क्या, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि, और बीजगणितीय विधि। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे मान लेते H2, वही है, दो विधि होता है, उतना क्या है, अनुमान विधि और तीर तुक्का विधि और बीजगणितीय विधि को, जैसे मान लेते हैं इसी को बोले हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तो शब्द समीकरण है, इसको केमिकल समीकरण, ये देखिए H2+ क्लोरीन का, H2 हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, इसको बैलेंस करना है तो HCl बनेगा, मगर HCl तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, मगर इसमें दो गो है तो यहाँ दो गो लगा देंगे, काहे कि दो गो क्लोरीन भी है, दो गो हाइड्रोजन भी है। उसी तरह देखिए आप लोग बैलेंस करके देखिएगा। अब बताइए रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, रासायनिक दो, हाँ इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, इसको देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें कौन कौन सी सूचना मिलती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है, कौन सा पदार्थ पहले भाग ले रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स कौन कौन सा है और क्यों बन रहा है यह पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पादन में हमको कितने परमाणु अणु मिन बने, ये भी हमको मिलता है। ऊपर दिए गए हाइड्रोजन के दो दो देखिए, हाइड्रोजन के कितना, दो दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन के कितना अणु, एक अणु के साथ मिलकर जल के दो अणु का निर्माण करते हैं, दो अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना, मतलब आयतन का भी इसमें पता लगता है, द्रव्यमान पता चलता है, कौन कौन भाग ले रहा है इसमें पता चलता है, मतलब रिएक्टेंस कौन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है।
फिर आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। जैसे हाइड्रोजन दो आयतन, ऑक्सीजन एक आयतन से मिलकर ऑक्सीजन के एक आयतन, दो हाइड्रोजन के दो आयतन ऑक्सीजन के एक आयतन से मिलकर जल के दो आयतन बनते हैं। ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बहुत सारा प्रकार के होता है अभिक्रिया। देखिए पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स रेडॉक्स फिर होगा उसके बाद क्या होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया होता है। अब पहला पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। अब बताइए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन देख ही रहे, जुड़ना। जो संयोजन मतलब क्या हो जाता है? जुड़ना। संयोज मतलब जुड़ना, संयोग योग हो रहा है उसमें। ठीक है। जब दो जब दो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो उत्पाद, मान लेते ए और बी, दो अलग अलग उत्पाद है तो दो अभिकारक हो गए ए और बी, अब मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है ए बी, तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे CO प्लस CO2 मन मिलकर क्या बना रहा है? CFCO3 बना रहा है। ठीक। Fe प्लस O2 तो Fe2O3 बना रहा है। ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा। उसके बाद C प्लस O2 तो CO2 के जाके चिपक गया, क्या क्या जाके सीधा चिपक गया, संयोग हो गया, और कुछ नहीं इसमें देखना है। अब वियोजन अभिक्रिया, वियोग वियोग मतलब अलग हो रहा है। देखिए इसका नाम से क्लियर है, वियोजन माने वियोग, अलग होना। देखिए जैसे क्या होता है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी कोई एक वो पदार्थ है, वो टूट के ए और बी में अलग हो रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक। जैसे इसी का उल्टा देख लीजिए, संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन। इसी का उल्टा देखिए इधर, CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2 में बन गया। अब मान लेते CO2 के तोड़ना है तो क्या होगा? C प्लस O2 में तोड़ दीजिए, हो गया Fe2O3 क्या होगा? Fe2O3 तो कर दीजिए, इसको अलग अलग हो गया। उष्मा उष्मा शोषण, अब उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा को शोष कर रहा, शोषा है मतलब सोख ले रहा है। देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण मतलब खींच रहा है अपने अंदर, उसको उष्मा शोषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 अब प्लस उष्मा देंगे तो क्या बनता है? 2NO बन जाता है। आगे समझ में। और उष्मा छेपी, छेप मतलब दे रहा है, हम लोग को दे रहा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के साथ साथ उष्मा का अवशोषण मतलब अब अवक्षेपण मतलब बाहर निकलना, अवशोषण नहीं, इसमें अवक्षेपण याद रखना, अवक्षेपण होता है मतलब बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया जब होता है C प्लस O2 तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो और साथ में क्या होता है? उष्मा भी देता है। तो वही हो गया कि मतलब हमको C प्लस O2 मिलके CO2 बन रहा है, साथ में हमको क्या दे रहा है? उष्मा भी दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है। वायुमंडल गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वायुमंडल में उष्मा छूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनने से। विस्थापन अभिक्रिया का क्या अर्थ है बताइए? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब हम आपको हटा के विस्थापित कर देंगे। विस्थापन मतलब इतने समझना है कि आपको हटा के हम अपने वहां बैठ जाएंगे। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, नहीं हो जाता है। जैसे किसी का ट्रांसफर होता है तो उसको वहां भेज देता है, उसका कुर्सी पर वो जाकर बैठ जाता है, उसी तरह उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। A+BC तब बी अलग हो जाएगा और उसके साथ AC चल जाएगा। बी को हटा दिया, ए के जगह पर ला गया, वो अपने उसके जगह पर चल गया, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ बी का विस्थापन हुआ है। उसी तरह का Fe+CuSO4 तो Fe इस Cu को यहाँ भेज दीजिए, Fu के यहाँ भेज दीजिए, FeSO4 प्लस Cu का विस्थापन हो गया। बहुत सारा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, देख लीजिए। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al बन गया 2Al2O3 प्लस 2Fe। यह अभिक्रिया संभव नहीं है, इसको हटा दीजिए, मतलब ये ऐसे दे दिए। अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अधिक क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अम्ल से क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हटा देते हैं। जैसे Fe क्रियाशील है इससे हाइड्रोजन से, तो उसको क्या करेगा? FeSO4 प्लस H2 अलग हो जाएगा, Zn
SO4 इंटू एच प्लस H2 अलग हो जाएगा, FeCl2 प्लस H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। अब द्वि विस्थापन मतलब दूगो का विस्थापन हो रहा है, देखिए, या उभय विस्थापन, उभय माने भी दो गो होता है। जब दो यौगिक अपने आयनों की बदला बदली अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB प्लस CD क्या बनेगा, CB प्लस AD। देखिए, जैसे एक पहले C चलाया यहाँ और A चल गया वहां, मतलब दो गो अपना स्थान अदला बदली कर लिया। तो उसी तरह Na2SO4 है, अब BaCl2 है, तब BaSO4 बन गया है, इसके जगह पर चला गया, ये Na चल गया जो इसके जगह पे चल गया, NaCl बन गया, ठीक। अब देखिए सल्फेट बनाना है, Na इसका दो गो, तो ये दो चल जाएगा इसके साथ, Na इसके साथ, एक वाला जिसका है इसके साथ। उसी तरह Na2SO4 सोडियम सल्फेट, अब इसका एक इसमें K2SO4 बन गया, MgSO4। देखिए, जैसे देखिए Na का एक होता है, ठीक, और SO4 का कितना होता है, -2, तो इसको अदला बदली कर दीजिए, इसका एक है इसका दो है, तो इसको ई दे दीजिए और इसको ई दे दीजिए, मतलब Na2SO4 आ गया समझ में। ये हो गया सोडियम सल्फेट, इसको सोडियम कहेंगे, इसको सल्फेट कहेंगे, तो ये सोडियम सल्फेट हो गया। मान लेते हैं Zn का देखना है, Zn का कितना होता है 2, SO का कितना होता है -2, तो दोनों क्या होता है अपने अपने में कॉमन हो गया, तो खत्म हो गया, था ZnSO4। फिर क्लोरीन का उसी तरह देखना है, तो Na का तो एक होबे करता है और क्लोरीन का भी एक होता है, तो ये देखिए ये भी खत्म होकर क्या बनेगा, NaCl। अब मान लेते हैं Fe का दो और Cl का एक, तो की बनेगा FeCl2, आयरन क्लोराइड। Fe को क्या कहते हैं, आयरन क्लोराइड हो गया। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हुआ, अवक्षेपण अभिक्रिया वो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है, मतलब अवक्षेप बनता है, कुछ नीचे प्रिसिपिटेट मतलब जम जाता है ना। तो जैसे देखिए PbNO3 का होल 2 है और Ki, ये बन गया PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। ये है मतलब पीबी का 2 सब उसी तरह बनाया है, नाइट्रेट उट्रेट, जो अवक्षेपण में नाइट्रेट उट्रेट का उदाहरण है, लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ये सब देख लीजिएगा, वही मान लेते हैं, वो बना के दिखाते हैं। Zn का 2 और NO3 का कितना दिल है, एक, इसको अदला बदली कीजिए, तो Zn कितना ले लेगा, Zn ले लेगा एक, एन एक तो लिखते नहीं है NO3, देखिए का होल 2, क्यों, क्योंकि इसका ई दो आएगा और इसके साथ ब्रैकेट में जाएगा, होल 2 में आ जाएगा, आ गया समझ में। ठीक है, मान लेते हैं एक और कैल्शियम कर लेते हैं, कैल्शियम का 2 NO3 का एक, तो Ca का तो नहीं लिखाएगा, NO3 का लिखा जाएगा ऐसे ब्रैकेट होल 2, आ गया समझ में, कैल्शियम नाइट्रेट। अब आपको अपने बनाने आ गया होगा उदासीन अभिक्रिया। अब देखिए उदासीन अभिक्रिया मतलब उदासीन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया के जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार के बीच जब होता है तो क्या उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार के बीच जब अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण बना लेता है, लवण बनेगा मतलब और क्षार बने जल बनेगा। अम्ल और क्षार जब आपस में जब रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनते हैं, तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए HCl प्लस NaOH। अब बोलिए इसमें अम्ल कौन है, क्षार, जिसमें OH लगल है वो हो गया क्षार, और जिसमें H है H प्लस आयन वो है अम्ल। तो अम्ल और क्षार अपने अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनाएगा। तो Na ये दोनों तो पहले जल बनाएगा, H इसका ले लेगा, तो देखिए ई OH और ई H मिलके तो पहले जल बना लिया H2O, अब बच गया NaCl, तो लवण ही बना लिया NaCl, आ गया समझ में। तो ये जल और लवण बन गया, जल और लवण क्या हो गया, बन गया।
तो वही उदासीन अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके जल और जब लवण बनाते हैं तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन, इसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बीवी पूछता भी है कि ऑक्सीकरण का परिभाषा दीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब जिसमें क्या करना है, ऑक्सीजन की वृद्धि कर देना है, ठीक है, और या फिर क्या कर देना है, हाइड्रोजन की कमी रहना है, तो उसको क्या हो गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो आयन है उसको हटाना है, हटाना है। ठीक। देखिए जैसे ये देखिए एमजीओ बन गया, ये हो गया क्या, ऑक्सीकरण, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आयन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। इसमें एक अणु था, इसमें दो अणु हो गया। ठीक। इसमें ये देखिए, अब देखिए NH3 है, तो इससे H को क्या करना है, हटा देना है, तो H हट गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऊपर के अभिक्रिया में अमोनिया का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या है, अपचयन, क्या कर रहा है, अपचयन या अवकरण, अपचयन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन को इसमें जोड़ना है, जैसे देखिए HCl, H प्लस सी एल जोड़ दिया, तो Cl तो हाइड्रोजन जुट गया। जैसे ही हाइड्रोजन आयन हटता है तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन आयन जुटना, तो ये क्या हो जाएगा, जुटना, तो ये हो जाएगा क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, या इसको कहते हैं अपचयन, अपचयन। ठीक। देखिए इसमें भी H2 प्लस आई तो 2Hi बन गया, अपचयन हो गया। फिर है उष्मा वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या कर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ के उष्मा के कारण टूट जाता है, मतलब उष्मा जब देंगे उसमें हीट देते हैं तो उष्मा के कारण जो वियोजन होता है, टूटता है, उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखिए PbNO3 का होल 2, उसमें हीट किए, हीट करने के बाद क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बना, मतलब इसन टूट गया, विखंडित हो गया, वियोजन हो गया। अब विद्युत वियोजन, जब विद्युत के द्वारा वियोजन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। AgCl सूर्य का प्रकाश में तो टूट गया क्या, Ag प्लस Cl2 में, AgBr, Ag प्लस Br में टूट गया सूर्य के प्रकाश में। इसका दूसरा नाम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी है, रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी है। फिर ताप रासायनिक अभिक्रिया, अब ताप रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, देखिए ताप रासायनिक अभिक्रिया होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण होता है, किसके कारण होता है, ताप के कारण होता है, उसे हम ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला अगला चैप्टर क्या है, दहन और ज्वाला, जो अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।